नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड प्रो वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं हड्डी विभाग से पिछले 40 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और 40 वर्षों से मरीजों की सेवा में व्यस्त हूँ। इस जॉइंट एंड बोन डे पे हम आपको ये अवेयर करना चाहते हैं कि पहला घंटा चोट लगने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसमें एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट हम किस तरीके से मरीज को रिवाइव करें और उसके बाद किस तरीके से अस्पताल में लाएं, इसको प्री हॉस्पिटल केयर कहते हैं। प्री हॉस्पिटल केयर इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये मरीज की एक तो जान बचाता है और उसको फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS की होती है, जो कि हर नागरिक को, हर पुलिस वाले को और हर स्कूल में एडल्ट बच्चों को आनी चाहिए। इससे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मरीज को रिवाइव करने में आसानी रहती है। एक्सीडेंटल केसेस के अलावा यहाँ पर जो यंगर बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन डी और कैल्शियम के कारण सबसे ज़्यादा होती है और इनका जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। जितना हम अपनी बॉडी का एक्सपोजर सनलाइट में करें, स्पेशली 11 से 1 बजे के बीच दिन में यदि हम सूरज की किरणों के सामने अपने आप को एक्सपोज करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम एंड कैल्शियम प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क आदि में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करता है और आगे जैसे ही हम 30 साल तक पहुंचते हैं तो हमारा पीक बोन मास होता है, जिसमें उसके बाद हमारा धीरे धीरे कैल्शियम शरीर से थोड़ा निकलना शुरू होता है, जिसका रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली फीमेल्स में जो कि 45 साल से ऊपर या पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और यदि उसका टाइमली रिप्लेनिशमेंट नहीं किया जाए तो आगे फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लिप डिस्क, एक्यूट बैक पेन बेसिकली यंगर जनरेशन की बीमारी हो गई है, क्योंकि स्पेशली जब हम घंटों बैठ के कुर्सी पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, कोई व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर पोस्चर नहीं अटेन करते हैं, उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जब हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ा भी हम स्ट्रेन करते हैं तो उसकी वजह से या तो कमर दर्द हो जाता है या हमारी डिस्क स्लिप कर जाती है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमको एक तो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, कोई भी अचानक झुक के काम नहीं करना चाहिए, कोई भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है हमारे जोड़ों में और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी साइनोवियल फ्लूइड तो कम हो जाती है, डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट होता है जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से जोड़ में सूजन और दर्द और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाता है। लुब्रिकेंट के लिए आजकल इंजेक्शंस आ गए हैं जो कि जॉइंट में लगाए जाते हैं और उससे टेम्पररी फ़ायदा होता है। अल्टीमेटली स्पेशली जो भारतवर्ष में घुटने में जोड़
जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें घुटने में दर्द और सूजन होती है, जो कि एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से प्रॉब्लम होती है। उसमें बहुत मरीज हमारे पास आते हैं और जिनका निवारण पहले तो हम कसरत और प्रिकॉशंस से करने की कोशिश करते हैं, जिसमें चाहते हैं कि मरीज बहुत देर खड़ा ना रहे, कुकड़ू ना बैठे, आलती पालती ना मारे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतना थोड़ा अवॉइड करे, उतना चले जितना वो कंफर्टेबल है। परंतु जब डे टू डे लाइफ में उसको कष्ट होने लगता है और वो अपना दिनचर्या नहीं कर पाता है, तो उसके जोड़ में इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। और जब आर्थराइटिस इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मरीज को बैठने में, उठने में, चलने में दर्द होने लगे, तो उस समय एक जॉइंट रिप्लेसमेंट भी ऑल्टरनेटिव होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी MIUP का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।